हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 6th पेपर है हिंदी भाषा का, उसका हम लोग जो चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसी चैप्टर का हमारा आज 3rd पार्ट जो है जिसमें हम लोग पठन कौशल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने पिछले पार्ट्स में जो है आपको श्रवण और वाचन कौशल कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमारा पठन कौशल कंप्लीट होगा और लेखन कौशल। चलिए देखते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। लिखित सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की क्षमता पठन कौशल कहलाती है। ठीक है, कोई लिखित सामग्री है उसको हमने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसके अर्थ को समझ लिया, ठीक है, तो क्या होगा? पठन कौशल कहलाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना। पहला उद्देश्य है वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको सभी की पहचान करके उनको पढ़ना। ठीक है, कौन सा का है, क्या खा है, क्या गा है, क्या छोटा आ है, क्या बड़ा आ है। ठीक है, इनकी सबकी पहचान करके पढ़ना। ठीक, दूसरा है उचित हाव भाव के साथ पढ़ने के योग्य बनाना। बच्चों को पता होना चाहिए कहाँ पर कैसी लय रखनी, मतलब हाव भाव का अकॉर्डिंग, मतलब कि बच्चे का पढ़ते समय अगर कहीं पर कुछ शोक वाली चीज़ आ रही तो वैसे हाव भाव हों, कहीं पर कुछ वीरता वाली बात आ रही है तो वैसे हाव भाव हों, कहीं पर कोई व्यंग किया जा रहा है, हंसी जैसी चीज़ है तो वैसे हाव भाव हों। तो इसीलिए कहा गया है उचित हाव भाव के साथ पढ़ने के योग्य बनाना। ठीक, स्वाध्याय की आदत का विकास करना, यानी कि खुद से पढ़ने की। स्व का मतलब होता है स्वयं, अध्याय का अर्थ पढ़ना, यानी कि स्वयं पढ़ने की जो आदत है उसको विकसित करना। ठीक है, एंड हमारा 4th है आत्मविश्वास जागृत करना। अब मान लीजिए बच्चा पढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसका जो है उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। जब बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा, अच्छे ढंग से पढ़ना सीख जाएगा, तो फिर वो किसी के भी सामने खड़े होकर कुछ भी पढ़ सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है आत्मविश्वास जागृत करना। ठीक है, अब क्या है? दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना, यानी कि हमारी आंखें जो हम जो देख के पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमने एक लाइन पढ़ी है तो क्या है, हमारी आंखें पहले चलती चली जाती हैं, तभी तो हम लाइन को आगे की देख पाते हैं। तो क्या होगा? इसीलिए कहा गया है दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पठन कौशल की विधियाँ। देखिए, पठन कौशल की जो है मुख्य 4 विधियाँ हैं। पहली है वर्णमाला विधि, ठीक है, दूसरी है हमारी शब्द विधि, तीसरी है हमारी वाक्य विधि, एंड देन हमारी 4th है वाक्यांश विधि। देखिए, वर्णमाला विधि जो है इसमें क्या है, बच्चों को पहले अक्षर सिखाए जाएं, फिर अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्दों की रचना करना सिखाया जाए। एंड जो सेकेंड है हमारी शब्द विधि, उसमें क्या है, बच्चों को जो शब्द पहले से पता है वो शब्द बच्चों को पहले पढ़ाए जाएं, फिर उन शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य बनाना सिखाया जाए। ठीक है, फिर क्या है हमारी वाक्य विधि है, बच्चों को सरल सरल वाक्य जो बच्चों को आते हैं वो वाक्य सिखाए जाएं। फिर धीरे धीरे जब बच्चे वाक्य सीख जाएंगे तो फिर वाक्यों की सहायता से बड़ा पैराग्राफ बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, फिर वाक्यांश विधि, यानी कि वाक्य में से कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है, ये चीज़ें सिखानी। चलिए देख लेते हैं वर्णमाला विधि क्या है। इस विधि में बच्चों को सबसे पहले अक्षरों को पहचानना सिखाया जाता है, फिर वे अक्षरों को मिलाकर शब्दों को बनाना सीखते हैं। यह विधि अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले बच्चों को अक्षर सिखाए जाते हैं। ठीक है, पहचानना सिखाया जाता है कि देखो बेटा ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये का है, ये खा है, ये छा है, ये छा है। ठीक है, ऐसे चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक, फिर क्या है, जब बच्चे अक्षरों को पहचानना सीख जाएंगे तो अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक, ये हो गई हमारी वर्णमाला विधि। इसके बाद क्या है, हमारी शब्द विधि है। इस विधि में बच्चों को पहले से ही परिचित शब्दों का उपयोग करके पठन कौशल सिखाया जाता है। बच्चे इन शब्दों को देखकर और सुनकर पहचानना सीखते हैं, फिर वे इन शब्दों को मिलाकर वाक्यों को बनाना सीखते हैं। देखिए, अभी आपका जो ये जो वर्णमाला विधि थी इसमें क्या था,
जो वर्णमाला विधि थी उसमें क्या था, बच्चों को अक्षरों की पहचान करवानी थी। जब बच्चे अक्षर सीख जाते थे तो वाक्य की रचना, शब्द की रचना करने लगते थे। सेम वही है शब्द में कि बच्चों को पहले से जो शब्द आते हैं उन शब्दों के ही आधार पर बच्चों को सिखाया जाए। कैसे, जो पहले से परिचित शब्द हैं उनका उपयोग करके पढ़ना सिखाया जाए। ठीक, क्या है, बच्चे जो है शब्दों को देखेंगे, सुनेंगे, फिर पहचानना सीखेंगे, और जब सीख जाएंगे बच्चे शब्दों को, फिर उन छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बच्चा क्या करेगा, सेंटेंस यानी कि वाक्य का निर्माण करना सीख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वाक्य विधि, ये हो गई हमारी शब्द विधि। शब्दों को जोड़कर बच्चा वाक्य बनाना सीखेगा, ये हमारी हो गई शब्द विधि। अब हमारी थर्ड है वाक्य विधि। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, बच्चों को पहले से परिचित वाक्यों का उपयोग करके पठन कौशल सिखाया जाता है। जो बच्चों को छोटे छोटे से वाक्य आते हैं, जैसे राम खाता है, सीता गाती है, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये छोटे छोटे से वाक्य हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी आते होते हैं। क्या है, इन्हीं वाक्यों का प्रयोग करके पठन कौशल सिखाया जाता है बच्चों को। और जब बच्चे सीख जाते हैं, वाक्यों को देखकर और सुनकर पहचानना सीख जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं बच्चे, उन्हीं वाक्यों का यूज़ करके बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाना सीखते हैं। ठीक है, ये है हमारी वाक्य विधि। अब इसके बाद जो फोर्थ है वो क्या है, वाक्यांश विधि है। इसमें क्या है, देखिए, इस विधि में बच्चों को वाक्यों के कुछ महत्वपूर्ण भागों को पहचानना सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा, क्रिया और विशेषण। फिर बच्चे इन वाक्यांशों को मिलाकर अर्थपूर्ण वाक्यों को बनाना सीखते हैं। देखिए, जैसे हमने एक साधारण सा वाक्य बच्चों को दे दिया, सीता गाती है। अब क्या है, मान लीजिए सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक है, सब हमने दे दिया। अब सीता बच्चे को बताएंगे क्या है, संज्ञा है सीता। ठीक है, सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, सीता गाती है, तो सीता क्या हो गई, संज्ञा हो गई, गाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये सीता जो है संज्ञा है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का नाम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। तो बच्चे समझ जाएंगे, अब कहीं पे भी सीता, गीता, मोहन, इवन किसी मनुष्य का नाम आएगा, बच्चे को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, किसी मनुष्य का नाम आएगा तो वो संज्ञा हो गई, बच्चा दिमाग में रख लेगा। फिर धीरे धीरे और समझाएंगे संज्ञा को डीप। ठीक है, फिर क्या करेगा बच्चा, इन चीज़ों को जोड़कर, अभी तो बच्चा ऐसे ही सेंटेंस बना रहा था, अब अर्थपूर्ण वाक्य बनाना सीखेगा बच्चा, जिन सेंटेंस का अर्थ निकलता हो एक, ठीक है, सही तरीके से अर्थ निकलता हो, उस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखेगा। तो वाक्यांश मेथड क्या है, वाक्यांश विधि क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, क्या है, बच्चे को ये महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई जाती हैं। वाक्य में जो चीज़, क्या संज्ञा है, क्या क्रिया है, क्या विशेषण है, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगी वाक्य विधि, ये हो जाएगी वाक्यांश विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट कौशल हमारा जो है वो है लेखन कौशल, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अपने विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता लेखन कौशल कहलाता है। आप मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे जो हैं कवि हैं, ये आप बहुत अच्छे राइटर हैं। ठीक है, अचानक से कोई चीज़ आपके दिमाग में आई। अब राइटर जो होते हैं उनका तो मूड बनता है किसी किसी समय पर लिखने का, तो उनके दिमाग में एकदम से आता है कि ये चीज़ ऐसे लिख दी जाए। लिखना अगर नहीं होता, लेखन कौशल नहीं होता, तो क्या उस चीज़ को लिख पाते, वो नहीं लिख पाते। और नहीं लिख पाते तो कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता था ये कि वो याद रखते, इसको नहीं रख पाएंगे, एक समय के बाद भूल जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है अपने विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता लेखन कौशल कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं लेखन कौशल के उद्देश्य। अब क्या देखेंगे हम, लेखन कौशल के उद्देश्य क्या हैं, अर्थात जो लिखने का कौशल है उसके उद्देश्य क्या हैं। 2015, अच्छा जी, क्या था हमारा लेखन कौशल हो गया। अब लेखन कौशल के उद्देश्य क्या हैं। 2015 और 2022 में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि लेखन कौशल के उद्देश्य क्या हैं।
ठीक है, देखते हैं लेखन कौशल के उद्देश्य। प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता विकसित करना ताकि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग शैलियों और तरीकों में लिख सकें। वे यानी कि छात्र, यानी कि बच्चे, यानी कि कोई व्यक्ति। ठीक है, प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता को विकसित करना लेखन कौशल का उद्देश्य है। देखिए, प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता विकसित करना, जिससे कि जो कोई व्यक्ति है या बच्चा है उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उन उद्देश्यों के लिए अलग अलग शैलियों और तरीकों में लिख सके। ठीक है, दूसरा देखते हैं हमारा, बालक को विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाना। देखिए, जब बच्चा लिखेगा तो फिर विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी सीखेगा। ठीक है, थर्ड है विद्यार्थियों को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट लेख की शिक्षा देना। ठीक है, क्या है, बच्चे जो है सुंदर तरीके से कैसे लिखें, सुडौल कैसे लिखें और स्पष्ट यानी कि जिसमें सब कुछ समझ में आए ऐसा कैसे लिखें, ये शिक्षा देना। ठीक है, विद्यार्थियों के शब्दकोश को सक्रिय रूप देना। ठीक है, एंड 1 2 3 ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स 4 पॉइंट आपका 2 बार लिख गया है, इसको फिफ्थ कर लीजिएगा, इस वाले को। इसको फिफ्थ कर लीजिए, इसको 6 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों के शब्दकोश को सक्रिय रूप देना, शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखना सिखाना। अब क्या है, बच्चा कोई शब्द लिख रहा है तो उसकी वर्तनी शुद्ध हो, यानी कि सही ढंग से लिखा हो, जहाँ पर जिस ध्वनि, जिस वर्ण का प्रयोग करना चाहिए वहाँ पर उसी वर्ण का प्रयोग किया जाए, तो शुद्ध वर्तनी में लिखना सिखाना। बच्चों को चित्रों के माध्यम से सिखाएं जिससे वे अक्षरों को पहचान कर लिख सकें। ठीक है, चलिए, अब हमारा आता है लेखन कौशल की विधियाँ। ठीक, 2012, 2013, 2019, 2017 और 2023 आप खुद देख लीजिए आपसे कितनी बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए कि लेखन कौशल की विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेखन में कौशल विकास हेतु जो विधियाँ अपनाई जाती हैं वह इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। सार्थक रेखाएं खींचने की विधि। ठीक है, देखते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। सबसे पहले जो बच्चा छोटा होता है ना, वो जो सबसे पहले आपने देखा होगा जो बच्चा बहुत छोटा होता है ना, जब उसको लिखना नहीं आता है, पेंसिल हाथ में पकड़ता है या कुछ भी ऐसी वस्तु, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है। सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, कीरम काटिंग, यानी कि स्क्रबलिंग कहते हैं। ठीक है, स्क्रबलिंग बोलते हैं उसको। आपसे ये क्वेश्चन आगे चल के सीटेट में भी पुटअप होगा। ठीक, चलिए, क्या है, स्क्रिबलिंग बोलते हैं। सबसे पहले जो बच्चा है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की तिरछी पड़ी, सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगें तो अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। चलिए आपको दिखा रही हूँ मैं। पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है, बच्चे जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं जब, तो बच्चे स्क्रिबलिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगते हैं। उन रेखाओं का कोई महत्व नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन उससे ये होता है कि बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है ना, और धीरे धीरे वही जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं उनको सिखाया जाता है बच्चों को रेखाओं के माध्यम से, और वही रेखाएं आगे चल के एक अक्षर का रूप लेती हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रुकिएगा, देखिए आपको कैसे सिखाना है। नंबर 1 पे जो है बच्चे को इस तरीके से सिखाइए। देखिए, ऐसी रेखाएं खींचनी सिखाइए। फिर आपको क्या करना है, टी के आकार की रेखाएं सिखाइए इस तरीके से। ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट। सबसे पहले आपको आड़ी, यानी कि ये आड़ी रेखाएं ऐसे सिखानी है। जब फिर धीरे धीरे क्या है, बच्चे को स्ट्रेट लाइनिंग सिखानी है, ऐसे सीधी। ठीक है, अब जब बच्चा ऐसे जाएगा तो धीरे धीरे टी के आकार की रेखाएं सिखानी है बच्चे को, ऐसे।
जब टी सीख जाए तो अब बच्चे ने ऊपर की आड़ी और सीधी रेखाएं मिलाकर एक टी के आकार का अक्षर बनाना सीख लिया। अब क्या करना है, बच्चे को सिखाना है कि जो तुम ऐसे खींच रहे थे इसी के आगे एक लाइन और खींच दो ऐसे, रुकिएगा, टी बना रहे थे उसी के आगे एक लाइन और खींच दो ऐसे करके, तो ये हो जाएगा ना, इस तरीके से। ठीक है, जब बच्चा ये सीख जाएगा तो सबसे पहले फिर आपको क्या करना है ना, एक इस तरह से, ये मान लीजिए आप ऊ का आधा शेप बनवा रहे हैं। ठीक है, फिर जब बच्चा ये करना सीख जाए तो आपको क्या करना है, फिर आपको ये करना है, बेटा आपने जो ऐसे बनाया था इसको एक बार नीचे से और ऐसे घुमा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बना रहे थे इसको नीचे से एक बार और ऐसे घुमा दो, तो ये आपका क्या बनेगा, ऐसे करके ऊ बन जाएगा। क्या बनेगा, ऐसे करके ये ऊ बन जाएगा। ठीक है, आपका एक अक्षर तैयार हो जाएगा। तो यही है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि कि बच्चे को आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने में बहुत आनंद आता है। तो इन्हीं रेखाओं की सहायता से बच्चों को पहले रेखाएं खींचना सिखाइए, और जब बच्चे के हाथ सधने लगें, यानी कि जब बच्चे का हाथ जो है उन रेखाओं को बनाने लगे, तो धीरे धीरे उन्हें अक्षरों का आकार बनवाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडशः लेखन विधि। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिएगा। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ जो, वो देखिएगा, ये देखिए, आपको 1 मिनट रुकिएगा। ये जो आपकी खंडशः लेखन विधि है ना, ये आपको लिखनी है ऐसे, इसमें पेट चिरा हुआ सा बनाइएगा। ठीक है, फिर आगे ये ऐसे बिंदियाँ। ठीक है, आपको खंडशः ऐसे यहाँ पे शाह के स्थान पर पेट चिरा हुआ शाह बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारी खंडशः लेखन विधि जो है वो क्या है। ठीक है, आइए। इस विधि में बालकों को अक्षर लिखने से पहले उनके आधे हिस्से को अलग सिखाया जाता है, अंत में पूरा अक्षर लिखना सिखाया जाता है। देखिए कैसे, जो खंडशः लेखन विधि है इसमें पहले मान लीजिए आपने बच्चे को आ बनाना सिखाया। ठीक है, आ बनाना सिखाया तो कैसे सिखाएंगे आप, आधा सिखाएंगे पहले। देखिएगा ऐसे, आपने बस इतना ऊ बना के छोड़ दिया। ठीक, फिर जब बच्चा ऊ बनाना सीख गया तो आपने ऊ के आगे एक ऐसे डंडा लगवाया, आड़ी एक लाइन खिंचवाई। फिर जब बच्चा इतना भी सीख गया तो ऊ लगाया, आड़ी और एक सीधी लाइन। जब बच्चा ये भी सीख गया तो फिर आपने एक कंप्लीट आ बनाना सिखा दिया बच्चे को। अब ये क्या है, खंडशः लेखन विधि हो गई। पहले ऊ, फिर ऊ के तिरछी लाइन खिंचवाई आपने। फिर जब बच्चा ये सीख गया तो ऊ में आड़ी और स्ट्रेट लाइन दोनों खिंचवा दी। फिर जब आपने ये बताया, फिर बच्चे को बताया कि इसके ऊपर एक आड़ी रेखा और खींचनी है, जिससे ये एक कंप्लीट अक्षर बन जाएगा। ठीक है, ये आप सिखाएंगे। ठीक है, हम मान लीजिए अगर आपको का लिखना सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहले आप क्या सिखाएंगे, खंडशः लेखन विधि के तहत आप सबसे पहले बच्चे को सिखाएंगे ऐसे, आधा वाह मान लीजिए आपने बनाना सिखाया। ठीक है, सबसे पहले आपने आधा वाह बनाना सिखाया। जब बच्चा आधा वाह बनाना सीख गया तो आपने फिर ऐसे वाह बनाना सिखाया, पूरा वाह बनाना सिखाया। जब बच्चा वाह बनाना सीख गया तो आपने क्या कहा, अब बेटा जो वाह आपने बनाया है इसको अगर आप आगे थोड़ी सी लाइन बढ़ा के खींचोगे तो ये आधा का बन जाएगा। ठीक, जब बच्चा का बनाना भी सीख गया तो फिर आपने कहा इसको अगर थोड़ा सा, रुकिएगा, तब आप क्या सिखाओगे, ये जो हमने लाइन खींची थी का के लिए आधी, अगर आप इसको नीचे से थोड़ा सा घुमा दो, ऐसे घुमा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये का बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे जो हैं आधे आधे अक्षरों को लिखकर अंत में पूरा अक्षर बनाना सीख जाएंगे। तो ये है हमारी खंडशः लेखन विधि, यानी कि खंडशः के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि अक्षर के खंड करके सिखाना। ठीक है, एक अक्षर को खंडों में विभाजित करके सिखाना। ठीक है, अब थर्ड है हमारी रेखा अनुसरण विधि।
इस विधि में अध्यापक तख्ती, स्लेट, कॉपी पर वर्णों को लिखता है। बच्चे उन लिखे हुए वर्णों पर पेंसिल चलाते हैं। देखिए ऐसे लिखवाते थे आपको ना, अभी बता रही ऐसे, ये ऐसे बिंदियाँ रखते थे, ऐसे रखा होता था, ऐसे का हो गया तो बच्चे क्या करते थे, अब ये जो का, ये डॉटेड का बना है, इसके ऊपर बच्चे ऐसे लाइन चला देते थे। अब ये चीज़ें आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, और अगर आप चाहो तो ये डॉटेड भी बना के दिखा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, आ। बच्चे क्या करेंगे, अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है पेंसिल दोहराएंगे तो ये आ बन जाएगा। ये थी रेखा अनुसरण विधि, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हमारा आगे, हमारा जो फोर्थ है विधि वो है अनुलेख विधि। देखिए क्या है इसमें, इस विधि में अध्यापक वर्णों और अक्षरों को सुंदर और मोटे रूप में लिखता है और बच्चे उन वर्णों को देखकर लिखते हैं। देखिएगा क्या है अनुलेख विधि। मान लीजिए आपकी जो नोटबुक है उस पर टीचर क्या करेंगे, लिख देंगे आ, मोटे मोटे अक्षरों में पहली लाइन पर। कॉपी की जो पेज की हमारी पहली लाइन पर एक मिनट रुकिएगा, आपके जो अध्यापक हैं, आपकी जो कॉपी की फर्स्ट लाइन है उस पर मोटे मोटे रूप में, ठीक है, वर्णों को मोटे मोटे रूप में लिखेंगे। ऐसे मान लीजिए आ लिखेंगे, फिर बड़ा आ, ऐसे करके लिखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, इनको देखकर जो नीचे की लाइनिंग है उन पर अपने आप पेंसिल से लिखेंगे। आ के नीचे आ, बड़ा आ के नीचे बड़ा आ, का लिख के दिया है टीचर ने तो उसके नीचे का, ठीक है। ये क्या है, अनुलेख, यानी कि देख के लिखना, ठीक है। तो ये हमारा अनुलेख मेथड हो जाएगा, अनुलेख विधि हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी देखते हैं फिफ्थ विधि, 2022 में आपसे पूछी भी गई है और आपकी इम्पॉर्टेंट विधि में से एक है मॉन्टेसरी विधि। क्या है मॉन्टेसरी विधि? इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। देखिए गत्ते आते हैं जो मोटे मोटे से, उनको काट दिया गया आ के शेप में। मान लीजिए आप कोई भी एक अक्षर ले लीजिए, उसके शेप में काट दिया गया, या लकड़ी के अक्षर हैं। अब बच्चों से कहा जाएगा अपनी उंगली फेरो इन अक्षरों पे, बच्चे उंगली फेरेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बालकों की उंगलियां, जब बालकों की उंगलियां सध जाती हैं, यानी कि बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है, तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। अब जो बच्चा उंगली फेर रहा था तो बच्चे को पता चल गया कि उंगली जो मैं ऐसे फेर रहा हूँ, गोल तरीके से ऊपर एक बार गोल किया, एक बार नीचे से गोल तरीके से किया, फिर एक आड़ी रेखा खींची, फिर एक सीधी रेखा खींची, तो ये छोटा आ बन गया हमारा। तो जब बच्चा पेंसिल से लिखेगा तो उसी तरीके से लिखेगा, क्यों, उंगली सध गई। अब स्वतंत्र रूप से उस वर्ण को लिखेगा। फिर क्या है, इसके पश्चात बालकों को कटे अक्षरों के बीच पेंसिल चलाकर अक्षर लिखना सिखाया जाता है। अब जो अक्षर कटा हुआ है आ, उसके बीच में बच्चे पेंसिल चलाएंगे अक्षर के, ठीक है, उससे लिखना सीखेंगे। नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थान पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ण बन जाएंगे और वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। देखिए अब ऐसे समझिए कि जो मॉन्टेसरी विधि है, सबसे पहले जो अक्षर हैं उनको काट दिया जाएगा गत्ते पे या लकड़ी पे, बच्चे उंगलियां फेरेंगे। उंगलियां फेरने के बाद जब बच्चों की उंगलियां सध जाएंगी तो स्वतंत्र रूप से बच्चों को लिखने के लिए बोला जाएगा अक्षर। फिर क्या होगा, जो अक्षर की कटिंग है उनके बीच में, उस कटिंग के बीच में बच्चे पेंसिल चलाएंगे और नीचे प्लेन पेपर रख दिया जाएगा, ठीक है। जब बच्चे उस कटे हुए अक्षर के बीच में पेंसिल चलाएंगे तो जो प्लेन पेपर है उस पर जो है उस वर्ण का जो है शेप जो है बन जाएगा। मान लिया आ पे चलाई तो आ नीचे बन जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, वर्ण बन जाएंगे। तो वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन, मतलब कि बच्चे को किस डायरेक्शन में हाथ चलाना है उस वर्ण को लिखने के लिए, इसका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारी मॉन्टेसरी विधि, ठीक है। अब हमारी सिक्स्थ विधि जो है पेस्ट्रोलॉजी की रचनात्मक विधि, 2023 में आपसे पूछी गई है पेस्ट्रोलॉजी की रचनात्मक विधि। और ये सारी इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, अब जैसे मॉन्टेसरी की विधि हो गई, पेस्ट्रोलॉजी की विधि हो गई, जैक टॉट विधि हो गई, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पेस्ट्रोलॉजी की रचनात्मक विधि। इस विधि के प्रणेता यानी कि जनक जॉन हेनरी पेस्ट्रोलॉजी हैं।
इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। देखिए, सरल से जटिल की ओर पहले सरल चीज़ें बताई जाएंगी, देन जो कठिन चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। क्या है? बालकों को सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियों को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। देखिए, क्या है? सरल से जटिल की ओर। जैसे मान लीजिए एक का अक्षर हमने ले लिया और उसके टुकड़े कर दिए, ठीक है, टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद बच्चों से कहा जाएगा इन टुकड़ों को जोड़ो और ये वर्ण तैयार करो, ठीक है। फिर क्या होगा? उनको पहले वे वर्ण सिखाए जाएंगे जो अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। इसमें वर्णों के वास्तविक क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। मान लीजिए कोई हमने वर्ण ले लिया, उसको तोड़ दिया, ठीक है, खंडों में विभाजित कर दिया। अब बच्चों से कहा जाएगा कि वर्ण बनाओ इससे कोई। अब उन टुकड़ों से बच्चे जो जो वर्ण बनाते जाएंगे वो वर्ण बच्चों को पहले सिखाते जाएंगे। इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पहले छोटा आ बनाओगे फिर बड़ा आ सिखाओगे। अगर बच्चा सबसे पहले ज्ञा बनाना सीख रहा है तो फिर ज्ञा ही बच्चे को पहले सिखाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें वर्णों का जो वास्तविक क्रम है उसका ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। ये थी हमारी पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। हमारी 7th है जैकटॉट विधि। इसमें शिक्षक बोर्ड पर कोई वाक्य लिख देता है तथा बच्चों को उस वाक्य को उनकी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहता है। बच्चे बोर्ड पर लिखे हुए उस वाक्य का एक एक शब्द देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर कोई एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे? उस सेंटेंस को देखते जाएंगे, एक एक क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? एक एक शब्द देखेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर ने लिखा राम खाना खाता है, तो बच्चा सबसे पहले देखेगा राम, फिर लिखेगा अपनी कॉपी पर, फिर लिखाना देखेगा तो खाना लिखेगा। ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षक उन्हें अपने वाक्य को बोर्ड पर लिखे गए वाक्य से मिलाने के लिए कहते हैं। शिक्षक ने बोर्ड पे जो लिखा बच्चे ने देख देख के लिखा। फिर जब लिख लिया तो कहा अपने जो तुमने वाक्य लिखा है उसको मिलाओ बोर्ड पर लिखे वाक्य से, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। छात्र अपनी कॉपी पर लिखे हुए वाक्य को बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य के साथ मिलाकर देखते हैं। अगर वाक्य में कोई कमी मिलती है तो उसे सही करते हैं। बाद में शिक्षक उस वाक्य को बिना देखे लिखने के लिए कहता है। छात्र वाक्य को स्मरण करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं तथा लिखने के बाद बोर्ड पर लिखे वाक्य से मिलाते हैं। अगर उन्हें कोई गलती मिलती है तो उसे सही करते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें बालक को स्वयं में सुधार करने के अवसर मिलते हैं, ठीक है। अब क्या है देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में बताऊंगी कि आपकी जो जैकटॉट विधि है क्या है। अध्यापक आए कक्षा में, उन्होंने एक सेंटेंस पकड़ा, एक वाक्य पकड़ा और उसको लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। अब बच्चों से कहा बेटा आप लोग इस वाक्य को देख के अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे? एक एक शब्द देखते जाएंगे, अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। जब सारे बच्चे बोलेंगे कि मैंने लिख लिया तो टीचर बोलेंगे कि अब तुम ये जो वाक्य लिखा है ब्लैक बोर्ड पर इससे मिलाओ अपनी कॉपी के वाक्य को। अगर कोई गलती है तो उसे शुद्ध करो, ठीक कर लो, ठीक है। बच्चे देखेंगे और अपने आप मिला लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अध्यापक कहेंगे अब बिना देखे लिखो इसी वाक्य को, ठीक है। फिर क्या करेंगे? छात्र उस वाक्य को स्मरण करेंगे कि कैसे लिखा था, याद करेंगे और बिना देखे लिखेंगे। फिर जब बिना देखे लिखेंगे फिर टीचर कहेंगे कि फिर से बोर्ड से मिलाओ इसे, कोई गलती तो नहीं है। फिर से बच्चे देखेंगे और कोई गलती है तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है इस विधि की, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे स्वयं ही सही भी करता है, ठीक है। ये थी हमारी जैकटॉट विधि। अब हमारा देख लेते हैं लेखन कौशल की विशेषताएं, और हमारा ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है। चलिए 2016 में आपसे पूछा भी गया है क्वेश्चन कि लेखन कौशल की विशेषताएं क्या हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, बच्चों को कलम सही ढंग से पकड़ना सिखाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आँखों और कागज़ के बीच की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये विशेषताएं लिखने के तरीके हैं कि किस विशेषताओं से लिखना चाहिए। कलम सही से पकड़े हो बच्चा, ठीक है। जो पॉइंट होता है, निब होती है, उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर पकड़ना चाहिए, ठीक है।
और क्या है, आँखों से जो कॉपी की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बच्चों के बैठने का तरीका सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नहीं बच्चे पीठ झुका के बैठे, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। और 80 या 90 समथिंग बच्चों के जो पैर हैं वो जो हैं मुड़े होने चाहिए, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ है, बच्चों की लिखावट पर ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चों की लिखावट स्पष्ट और अच्छी हो सके, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज जो हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर 1, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, आपका हिंदी का जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है और बस आपकी क्लासेस लेनी बाकी हैं। और ऑल सब्जेक्ट्स के बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके भी बहुत ही स्पीड के साथ नोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना करवाया जा रहा है उतना पढ़ते जाइए, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे और बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम अपना हिंदी भाषा का 2nd चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।